सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो पिछले कुछ वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया अपना, और उसी के साथ फिर हमने एक नया वीडियो के साथ आ रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्केलेटन सिस्टम पे, जो कि मैंने आपको पूरा स्केलेटन सिस्टम बताया था। तो अभी हम आज उसके ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे पिछले 10 ईयर के, 12-13 ईयर्स के, वो सारे आज हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो और आते हैं अपने सेटअप पे। सो गाइज, आज जो हमारा पहला लेक्चर जो है PYQ सेशन का, वो लोकोमोशन वाले चैप्टर का है। तो फिर स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन का। तो सबसे पहले आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम करेंगे। इसी का एक पार्ट है लोकोमोशन का, जिसमें स्केलेटन सिस्टम जितने भी सारे बोन्स हैं उसके क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, जो कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है सारा बोन्स का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको मतलब अगर आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें देखना आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस ईयर के 10-12 साल में आए हुए हैं, और आगे भी आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन नीट के। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 2010 में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सर्टेन पार्ट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन? फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस विच आर्टिकुलेट्स with occipital condyles. The 9th and 10th pairs of ribs are called floating ribs. नहीं, 11th and 12th पेयर होता है। Glenoid cavity is a depression to which the thigh bone articulates. नहीं, इसमें humerus bone रहता है। Parietal bone and the temporal bone of the skull are joined by fibrous joint. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा, करेक्ट आंसर है गाइस वो हमारा फोर्थ ऑप्शन है कि पैरेटल बोन और टेम्पोरल बोन जो है स्कल का, उसमें फाइब्रस जॉइंट होता है, जो कि एक प्रकार से प्रोटेक्शन का भी काम करता है वहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। 2011 का आया हुआ है। 3 ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन पार्ट्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव इंक्लूसिव स्केलेटन कैटेगरी एंड वन ऑफ इज नॉट मैच्ड, आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर। तो हमें इसमें से 3 पार्ट दिए हुए हैं जो कि करेक्टली मैच्ड हैं, और एक पार्ट खुद ढूंढना है जो कि गलत मैच्ड है। सबसे पहला जो है मिलस एंड स्टेप्स ईयर ओसिकल्स, ये सही पार्ट है। स्टर्नम एंड रिब्स एक्सियल स्केलेटन, ये भी अपना नहीं स्टर्नम और रिब्स जो है ये हमारा एक्सियल स्केलेटन, हाँ ये भी सही पार्ट है। और दूसरा जो है हमारा क्लेविसेल्स एंड ग्लिनोइड कैविटी, पेल्विक गर्डल, नहीं ये हमारा पेक्टोरल गर्डल में आता है। पेल्विक गर्डल में तुम्हारा हिप बोन आ जाएगा ना। ह्यूमरस एंड अल्ना, एपेंडिकुलर स्केलेटन, सही पार्ट है ये। तो जो हमारा नॉन मैचिंग पेयर है वो है थर्ड। और अब हम आगे बढ़ते हैं 2012 के क्वेश्चन में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है स्पेसिफिक ऑर्डर मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के बीच में। मिस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट्स स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट। गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विथ एडवांसिंग एज। तो ये अपना करेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, 3 का 4th। अब हम आगे बढ़ते हैं 2013 के क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इज ए फाइब्रस जॉइंट, सही है ये। द डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड बोन। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन। द वर्टिब्रे कॉलम हैज 10 थोरेसिक वर्टिब्रे, नहीं वहाँ पे हमारे पास होते हैं। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये है 3rd नंबर, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन। तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए बहुत आसानी से। और अगला जो क्वेश्चन है वो 2014 का है। तो इसमें कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट विथ एग्जाम्पल इन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। टाइप्स ऑफ जॉइंट दिया हुआ है और इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, पाइवट जॉइंट बिटवीन 3rd and 4th clavicle vertebrae, hinge joint between humerus and pectoral girdle, gliding joint between carpals।
तो मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ाया है, तो आप लोग इसको बहुत ही ईजी तरह से कर सकते हो। तो फिर इसका जो आंसर होने वाला है वो अपना फोर्थ होगा इसका आंसर, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं। ये एम्स 2014 में आया हुआ है, उसमें एम्स का पेपर होता था। तो इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है द फिगर शोज ribs and rib cage labeled with A, B, C and D. Select the option which gives correct identification. A. Cartilaginous joint. B. Vertebrochondral ribs. C. Vertebrosternal ribs and D. Sternum. ये जो डी पार्ट है ये अपना स्टर्नम नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग काट सकते हैं। और सी पार्ट को भी हम लोग काट सकते हैं क्योंकि इसमें वर्टिब्रो जो है वो एक्सटर्नल रिब्स नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इसका आंसर ए होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं AIPMT 2015 के पेपर में, जिसमें कह रहा है कि ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। ग्लिनोइड कैविटी में क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपना ये स्केपुला होता है, ये पीछे से ऐसे मुड़ा हुआ रहता है और यहाँ से क्लेविसेल आता है, और यहाँ पे एक प्रोसेस का नाम है ओसिलोन प्रोसेस, और इसी कैविटी में हमारे जो ह्यूमरस बोन है वो जा कर के अटैच होते हैं, और यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होता है, और इसी कैविटी को हम लोग ग्लिनोइड कैविटी भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 3 होगा। और 2015 में जो दोबारा AIPMT हुआ था उसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है? लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। लोकोमोशन तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, मूवमेंट होगा। प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट, RBC का फॉर्मेशन बोन्स है, होगा। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स बोन्स में होगा। इसका जो अपना जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का वो 4th है, विच ऑफ द फ्लोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट। इनमें से कौन सा जॉइंट है जिसमें कि मूवमेंट नहीं होता है? फाइब्रस जॉइंट इसका आंसर होगा। अब जो 2016 में नीट का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में ऑकर ड्यू टू। इसका आंसर जो है, इसका जो अपना करेक्ट आंसर है वो 4th है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2016 में भी आया था और यही सेम क्वेश्चन 2012 में भी आया था। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विथ एडवांस एज। और यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो सकता है जॉइंट्स के बीच में, जो कि जॉइंट्स को इन्फ्लेमेशन करा देता है, उसी को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और यही क्वेश्चन 2013 में भी आया था, आप देख सकते हैं 2013 में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लेमेशन। सो इस चीज़ से हमें PYQs करने से हमें यह पता लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इसी से मिसमैच थोड़ा सेंटेंस में चेंज होकर के थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी वे में वो क्वेश्चन बनाते हैं। और डिफ़िकल्टी नहीं कर सकते, ये NCERT के लाइन्स ही हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे NCERT को तो आप सॉल्व कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को, और इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। तो मेरा जो मानना है कि PYQs करना बहुत ही ज़रूरी है बायो के लिए। आप NCERT पढ़ो, PYQs लगाओ, फालतू के ढेर सारे क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। PYQs में देखो कि आपसे कहाँ गलती हो रहे हैं, और ये भी देखने की कोशिश करो कि पिछले ईयर में उसी टाइप के क्वेश्चन कितने बार आए हुए हैं, और पिछले बार जो वो क्वेश्चन आया था उसमें क्या चेंज था। और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसमें भी तो थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जो कि PYQ से रिलेटेड होते हैं, तो आप उसमें भी खोजने की कोशिश करो कि इसमें क्या चेंज था, ताकि आपको अच्छे से पता लग पाए। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये 2017 नीट में आया था। आउट ऑफ X पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली Y पेयर आर ट्रू रिब्स। Select the option that correctly represent the value of X and Y. Provide their explanation. X is equal to 12, Y is equal to 7 true ribs. 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है, ठीक है। ये X का अगर हम रिब्स की बात करें तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन को हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसमें से कि 12 पेयर में से 5 जो है हमारा
वो ट्रू रिब्स है, आर अटैच डोर्सली टू वेंट्रल कॉलम एंड स्टर्नम ऑन द टू एंड्स। इसका जो आंसर है हमारा 1 होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 12 में से 7 पेयर ही ट्रू रिब्स होते हैं। द पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज टाइप ऑफ। पाइवट ज्वाइंट जो है एटलस और एक्सिस के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। और ये किस तरह का ज्वाइंट है? फाइब्रस ज्वाइंट है, कार्टिलेजनस ज्वाइंट है, साइनोवियल ज्वाइंट है या सैडल ज्वाइंट है? तो ये जो है हमारा साइनोवियल ज्वाइंट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ईच रिब इज ए फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली टू द thoracic vertebrae एंड ventrally टू द sternum। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पूछा, 2019 का क्वेश्चन है ये। ईच रिब इज ए फ्लैट थिन बोन एंड, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन को। Each rib is a flat thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum. There are 7 pair of vertebrosternal, 3 pair of vertebrochondral and 2 pair of vertebral ribs. 8th, 9th, 10th pair of ribs articulate directly with the sternum. 9th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage। इसमें हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 है। आप इसको एनसीईआरटी से भी चेक कर सकते हो। 3 years there are 7 pair of vertebro-sternal ribs, 3 are vertebrocondyal and 2 are vertebral ribs। आप इसमें समझ रहे हो कि मतलब वेंट्रली वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्टर्नम से जो अटैच होता है मात्र 7 पेयर होते हैं। 3 में जो है वो वर्टिब्रल कॉन्डियल है, जो आपस में वर्टिब्रे से ही रिब से ही अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम बढ़ते हैं 2019 के क्वेश्चन में, जो उड़ीसा का पेपर में आया था। मैच द फ्लोइंग ज्वाइंट विद द बोन्स इन्वॉल्व। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। अपना एटलस और एक्सिस के बीच में जो हमारा ज्वाइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है हमारा कार्पल्स के बीच में, तो इसका 3D हो जाएगा। हिंज ज्वाइंट जो है वो होता है ह्यूमरस और अल्ना के बीच में, और पाइवट ज्वाइंट जो है वो एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। इसी का दूसरा नाम सैडल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट भी है पाइवट ज्वाइंट का। और सैडल ज्वाइंट जो वो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और थंब के बीच में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा 1 है। मैच द फ्लोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोटिंग रिब्स, हमें इसको में करेक्ट मिलाना है। ग्लिनोइड कैविटी में हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है, तो डी का तो 2 हो जाएगा। और देखिए डी का 2 मिलाने के साथ ही, एक सही मिलाने के साथ ही हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सही हो गया और इसका आंसर 1 होगा। फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, वो स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं होता, वो फ्लोट करते हैं। एक्रोमियन, ये हमारा क्लेविसेल्स का मामला है, इसका 3 हो जाएगा। स्केपुला, ये जो है 2nd and 7th रिब के बीच में प्रेजेंट होता है, और ग्लिनोइड कैविटी में तो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। स्केपुला में जो है वो स्केपुला ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, और क्रेनियम जो है उसमें हमारा फाइब्रस ज्वाइंट होता है मेनली, और स्टर्नम में जो है हमारा फ्लैट बोन होता है, और वर्टिब्रल कॉलम में हमारा कार्टिलेजनस ज्वाइंट होता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे तो 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही नियरली क्वेश्चन है जो कि पिछले साल आया हुआ था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। आर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड ज्वाइंट, ओके। टेटनी, हाई कैल्शियम लेवल causing rapid spasm. Myasthenia gravis, genetic disorder resulting in weakening and paralysis of skeletal muscle, muscular dystrophy, and autoimmune disorder causing progressive degeneration of skeletal muscle। तो इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमारे सामने है एक सर्सन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय डिजीज, बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, ओके, असर्शन सही है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, गलत। ए इज ट्रू,
आर इज फॉल्स, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। तो 18 का जो आंसर है वो हमारा थर्ड हो जाएगा। बहुत आसानी से हमने इसको कर दिया। कुछ नहीं है, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आप रीड की हो तो अच्छे से हो जाएगा। मैंने एनसीईआरटी रीड किया तो मेरे से अभी तक में ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से किए हैं। गॉट इज ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, नहीं, इन्फ्लेमेशन वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू डिक्रीज बोन मास, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू कार्टिलेज डिजनरेशन, वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। 19 का जो है वो 1 होगा। द करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 20। ये दोनों क्वेश्चन री नीट 2022 में आए थे। नीट का जो पेपर दोबारा जो हुआ था, कुछ बच्चों का छूटा था जो, तो उसमें ये क्वेश्चन आए थे। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, weight bearing function is served by limb bones, ligament is the site of production of blood cell, adipose tissue is specialized to store fats, tendons attach one bone to another। इसमें से हम लोगों को सिर्फ करेक्ट ढूंढना है। तो अपना डी जो है सबसे पहले सही है, और बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, सही बात है, प्रोटेक्शन का काम करता है बोन। और लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। तो गाइस इसी के साथ हमने पूरा 20 का 20 क्वेश्चन कर लिया है स्केलेटन सिस्टम का। तो आप लोग अगर सेशन को अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़रूर से लाइक करना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए मज़ेदार कंटेंट के साथ, और कुछ अच्छा लर्निंग स्किल सीखेंगे अगले वीडियो में। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। तो आप इस बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो पेजेस का, वरना मैं PDF शेयर कर दूँगा आपके साथ। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज़ फर्स्ट पेज, कंप्लीट फर्स्ट पेज है ये। एक बार नीचे का भी ले लो। सेकेंड पेज पे आते हैं। दिस इज़ कंप्लीट सेकेंड पेज। एक पार्ट और ले लो सेकेंड पेज का, और थर्ड पेज दिखा देता हूँ। और ये थर्ड पेज है, नीचे आंसर्स भी हैं तो आप उनके भी ले लो। तो फिर गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते हैं।